हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि आप थंबनेल पे चीज़ों को देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो थंबनेल में चीज़ें आपको दिख पा रही होंगी ये शायद सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं जिन्होंने चाहे फिर आरओ का एग्ज़ाम दिया हो, इसके पहले जो आरओ का हेल्ड हो चुका है, और या फिर जो कंटिन्यू अब एआरओ का चल रहा है। तो ये डाउट्स बहुत बड़े हैं, टाइपिंग रिलेटेड डाउट्स हैं। देन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि कैंडिडेट्स मिस भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एरर्स भी नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बाद भी उनकी कहीं ना कहीं जो परसेंटाइल है वो 100 नहीं पहुँच पा रही, 96 पे रह जा रही है, 98 पे रह जा रही, 97 पे रह जा रही। और इसके अलावा भी वो बड़ा कन्फ्यूज है कि क्या सर हम वहाँ पे फेल तो नहीं होंगे, अगर फेल होंगे तो फिर हमारी कॉपी कैसे चेक होगी। तो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो थंबनेल पे सारी चीज़ों को आप कंप्लीट देख के देन आप वीडियो को आप ज़रूर से वीडियो पे एंटर करो, कंप्लीट देखने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे बहुत सारे आपके डाउट्स जो भी आपके सस्पेंस हैं, जो कि आपके माइंड या ब्रेन में ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, इतना तो मुझे पता है। क्योंकि अदर्स बहुत सारे वीडियोज मैंने भी ऐसा नहीं मैं देखता रहता हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जब थोड़ा से चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए तो थोड़ा से उन सारी चीज़ों को ऐसे नहीं एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि नहीं आप डायरेक्टली फेल हैं अगर आपका 100% वहाँ पे नहीं कंप्लीट हुआ। तो मैं आपको ऐसे कुछ आज बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें, और नेक्स्ट में जो लास्ट में मैंने एक चीज़ ऐड किया है कि टाइपिंग का फॉर्मेट भी मैं आज यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, लाइव सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। बहुत कैंडिडेट्स ये मत सोचना कि नहीं सर आप वहाँ से मतलब वायरल करके लाएंगे, कोई सेटिंग वेटिंग है क्या? भाई सेटिंग वेटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसा मत कोई सोचना कि बहुत सारे लोग के सर मतलब सेटिंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सेम वही फॉर्मेट आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट दिखाने वाला हूँ कि क्या कैसे वहाँ पे गेम हो रहा है, क्या कैसे वहाँ पे टाइपिंग का फॉर्मेट है, क्या कैसे टाइपिंग चलती है, कैसे हमें सारी चीज़ें वहाँ पे से होती हैं। तो इस वीडियो पे आप बने रहें, कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। देन अगर कोई भी क्वेरीज हैं बट रह नहीं जाएंगे, ये तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। आप वीडियो को बढ़िया से देखें, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े डाउट्स हैं, ये माइनर डाउट्स नहीं है, ये सारे कैंडिडेट्स के अंदर के डाउट्स हैं जिनका पेपर भी अच्छा हुआ है या जिन्होंने टाइपिंग दिया इसके बाद भी डाउट्स हैं। आरओ वाले कैंडिडेट्स के पास तो है ही है, प्लस एआरओ के भी एग्जाम चलने लगे तो उनके पास भी डाउट्स हैं। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि एनटीए की यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो सकती है, या फिर यहाँ पे बच्चे जो कैंडिडेट्स वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या उनकी वजह से कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो रही या लाइन मिस हो रही, सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। सो गाइस, जैसा कि पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या 98% जिनका हुआ या 96% हुआ, क्या वो फेल हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये प्रॉब्लम से पहले जब शिफ्ट में पेपर हुआ तो वहाँ पे देखा जा रहा था कि कैंडिडेट्स हो सकता है उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स मिस किए हों, तो इसकी वजह से उनकी 98% रह गया, 96% रह गया, यानी इनकम्प्लीट रह गया, यानी 100% नहीं हुआ। लेकिन जब बात यहाँ पे करते हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनकी टाइपिंग स्पीड भी बहुत बेहतरीन है, जिनकी एक्यूरेसी हमेशा अच्छी आती थी, तो वहाँ पर जब वो उन्होंने किया और इसके बाद जब प्रॉब्लम देखी गई कि सर मतलब हमारी भी 96% आइल आ गई या 97% आई गए और हमने तो पूरे सही से टाइप किए थे, हमसे एक वर्ड भी मिस नहीं हुए, हमसे एक लाइन भी मिस नहीं हुई, हमने एक बार रीचेक भी किया, लेकिन तब भी 96% पे ही वो कंप्लीट दिखा रहा था। सो गाइज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ये होगी कि मतलब कि कंप्लीट होने के बाद भी हम लोगों ने सही से टाइप किया लेकिन तब भी 96% रह गया, 98% हो गया, तो सर अब तो हम फेल है। और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100 पॉइंट कुछ करके परसेंटाइल मार के आए हैं, ठीक है। तो वो तो बहुत खुश होंगे कि भाई अब तो, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है ना कि मतलब ऐसे में तो हमें बहुत नंबर ऑफ बहुत ही लेस कैंडिडेट्स मिल रहे हैं जिन्होंने 100 कंप्लीट किया, बाकी किसी का 99 पे रह गया। सो मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो लोग भी खुशी ना हो जिनका 100 पॉइंट कुछ करके, क्योंकि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी 100 कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ अलग से वर्ड टाइप कर दिए हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो चीज़ें सॉफ्टवेयर पे होती हैं वो सॉफ्टवेयर पे ही फिट रहती हैं, उसके अलावा ना तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ना तो आप वहाँ पर कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिश बिल्कुल से बेकार चली जाती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर उन्हीं चीज़ों को पढ़ता है जो उसमें सेट होती हैं चीज़ें, जो आपका उसमें पैसेज दिया होता है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बता देने वाला हूँ कि क्या कैसे फॉर्मेट भी आ रहा है। तो ये रही बात, ठीक है। तो 96, 98 वाले बिल्कुल परेशान नहीं हुए, क्योंकि अगर आपसे वहाँ पे गलती नहीं हुई, आपसे वर्ड नहीं वहाँ मिस हुए, तो आपको कोई नहीं फेल कर सकता, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। और यहीं पे बात रही कि एनटीए बहुत बड़ी, यहाँ पे ये पता नहीं क्या कैसे उन्होंने इस बार टेंडर दिया हुआ है कि सबसे पहली चीज़ वहाँ की इनकी लैब सही नहीं है, और लैब के अलावा यहाँ पे उनके कोई सिस्टम सही से नहीं काम कर रहे हैं, कीबोर्ड्स भी सही से नहीं काम कर रहे हैं। बताओ, ये हाई कोर्ट एग्जाम करवा रही, भाई हाई कोर्ट ने टेंडर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि ना तो सही से वहाँ पे उनका जो फंक्शन काम कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे टाइपिंग उन्होंने उठा के डाला है, एक तो फॉर्मेट ही इतना बिल्कुल से छोटा कर दिए,
भाई इतना छोटा कहाँ पे फॉर्मेट आता? भाई इस चीज़ को आपको मेंशन कर देना चाहिए था ना नोटिफिकेशन में। जब एनटीए ने नोटिफिकेशन को जारी किया था तो इस चीज़ को आपको मेंशन कर देना चाहिए था कि फॉर्मेट इतना छोटा आएगा, और आप वहाँ पे 500 वर्ड्स की जगह 505 या 510 वर्ड डाल लें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत गलत हुआ। और रही बात अभी एक दो तीन डेट में और देखा जा रहा है, और इसके बाद अगर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि वो कंप्लीट कर रहे हैं टाइपिंग, इसके बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो इस पर ट्विटर कैंपेन ही होगा। इस चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है कैंडिडेट्स के अंदर। सबसे पहली चीज़, एनटीए की ट्रांसपेरेंसी तो देखी जा चुकी है बनारस के अंदर कि कितने बेहतरीन तरीके से एग्जाम करवा रही है। इसके बाद उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर सेट किया कि सारे कैंडिडेट्स का दिमाग खराब करके रख दिया कि मतलब पूरा सही टाइप भी कर रहे हैं, उनसे गलतियां भी नहीं हो पा रही, तब भी 96% हो जा रहा है, 100 कंप्लीट ही नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मैं आपको बता दूं कि वो कैंडिडेट बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल से परेशान ना हो कि जो कह रहे हैं कि सर मेरा 98 है, क्या मेरी कॉपी चेक की, क्या मैं फेल हूँ कि पास हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल से, अगर आपने सही लिखा है तो कोई नहीं फेल कर सकता, इस चीज़ को आप समझ लो। और रही बात, तो ऐसी प्रॉब्लम देखी जा रही है, ठीक है, 1-2 डेट में और देखने के बाद इसमें कंप्लीट ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, और ऐसा नहीं कि सब एनटीए अपने मन से करेगी, ठीक है। ऑलरेडी सबसे पहली चीज़ उनकी इतनी एरर्स है, इतनी मिस्टेक्स है, सिस्टम सही नहीं, सॉफ्टवेयर सही नहीं, और फिर इसके बाद आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आप बिल्कुल से चिल मारो, खुश रहो। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप फेल हो, तो ऐसा कुछ नहीं। उनसे आप यही बोल दीजिए कि आप भी एक बार बैठ जाइए, आप भी पूरा सही कर दीजिए, आपका बोल दीजिए कि आप 200% मारेंगे, ठीक है। 100 के नीचे ही रह जा रहे हैं, अच्छे को मैंने देखा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बेहतरीन, मेरे जानने वाले खुद ही ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऑलराइट। तो ऐसा नहीं कि जब भी अपना भी होगा तो मैं भी आपको बताऊँगा। तो ये ऐसे चीज़ों को परेशान नहीं होना। सबसे पहली चीज़, इनका सेटअप बहुत ख़राब है, और रही चीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, बट अब क्या कर भी सकते हैं हम लोग, ऑलराइट। तो करेंगे, ऐसा नहीं, 1-2 डेट में और देखते हैं हम लोग। ऐसी प्रॉब्लम्स सारे कैंडिडेट्स के अगर क्रिएट हो रही तो डेफिनेटली सीधी सी चीज़ आप सोचो यार, ऐसे हो रहा है तो कितने कैंडिडेट्स का एक बैच में, मेरे हिसाब से एक जो भी इनका सेंटर है, 8-10 लड़कियों का ही 100% कंप्लीट हो पा रहा है, बाकी का इनकम्प्लीट रह जा रहा, 100 तक नहीं पहुँच पा रहा। तो क्या वही बच्चे सेलेक्ट होंगे? आप इन चीज़ों को खुद से दिमाग लगाओ कि ये कैसे इन लोगों का सेटअप है। तो परेशान नहीं होना बिल्कुल से, ठीक है। जिनका 95 या 90 कुछ करके, जिन्होंने सही से टाइप किया, भाई उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि जिनका मान लो कि 70% है, 96% है, जिन्होंने किया ही नहीं कंप्लीट, तो भाई उनकी तो मिस्टेक है। लेकिन वो कैंडिडेट जो बिल्कुल से ऑनेस्टी से चीज़ों को दे के आए हैं, उन्होंने अच्छे से टाइपिंग की है, पैराग्राफ को बेहतरीन तरीके से उन्होंने टाइप किया, तो उनको कोई नहीं बाहर कर पाएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल से निश्चिंत रहें। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इस पर ज़रूर एक्शन, तो हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो अपने बस में वो कंप्लीट सारी चीज़ें करेंगे, जो डिजिटल ट्विटर कैंपेन कर ही सकते हैं हम लोग। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। और एनटीए के मैंने बता दिया कि इनकी क्या कैसे ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। और इसके पहले ही सही था मुझे लग रहा है, बट इस बार से जैसे एनटीए ने टेंडर ली तो आपको दिखाई दिया कि कैसे नोटिफिकेशन में कैसे चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, और कैसे यहाँ पे उन्होंने पैटर्न बदल के रखा है। चाहे फिर वो सिलेबस, रिटन सिलेबस को देख लीजिए, या फिर टाइपिंग के ही सिलेबस को आप देख लीजिए। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप बिल्कुल से, वो कैंडिडेट बिल्कुल से परेशान ना हो जिनके 98% है, वो परेशान बिल्कुल मत हो। इधर उधर जा रहे हैं, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं उनके पास। जो इंसान खुद देता है उनको एक्सपीरियंस अच्छा होता, मुझे तो लगता है। तो आप, अच्छी बात है, वीडियो जो आप बनाइए, व्यूज़ के लिए बनाते हैं, किसके लिए भी बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं, बट कैंडिडेट्स को आप डाइवर्ट मत करिए, डिमोटिवेट मत करिए कि वो परेशान है। मैं देखता रहता, ऐसा नहीं, जब लाइव आता हूँ तो मुझे खुद एक्चुअली में लगता है कि बताओ, मतलब ऐसा कैसे है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, कि मतलब क्या ये सारी चीज़ उनको पैशन से नहीं दिलाया जा सकता कि भाई गलती भी नहीं कर रहे हैं तब भी उनका इनकम्प्लीट दिखा रहे हैं। तो अब मैं आपको इनके सॉफ्टवेयर पे लेके चलता हूँ। जिन कैंडिडेट्स का भी नहीं हुआ, जिन्होंने देख के रखा है तो कोई बात नहीं, वो भी देख सकते हैं, और जिनका है अपकमिंग एग्जाम से, उनको भी वो सारी सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सेम यही सॉफ्टवेयर तो वहाँ पर नहीं है, लेकिन सेम फॉर्मेट वही चीज़ है, ठीक है। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स वो मत समझे कि सर मतलब वो वहीं का सॉफ्टवेयर उठा के आप यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। मेरी कुछ इतनी बड़ी पकड़ नहीं है, ऑलराइट। और ना तो मैं अभी कुछ इतना पॉपुलर हूँ, ना तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, मैं एक सिंपल सा पर्सन हूँ। जितनी चीज़ें मुझे पता है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो इस चीज़ का मुझे कोई ईगो नहीं है, ऑलराइट। तो मैं सारी चीज़ों को दिखा देने वाला हूँ, और आपको वहाँ पे गलतियाँ नहीं करना कुछ, उसमें मैं सारी चीज़ें भी बता दूंगा कि क्या कहाँ यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, कैसे आपको सारी चीज़ों को देख के चलना है। और स्पेस का भी वहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि कहीं कहीं पर डबल स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, और कहीं कहीं पर सिंगल स्पेस से ही काम चल रहा है। तो इन पैराग्राफ्स में आपको बिल्कुल से ध्यान देना। तो मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा और सारी चीज़ों को आप स्क्रीन पर देखेंगे, उसके लिए मुझे वो सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, आप सारी चीज़ों को कंप्लीट देंगे। तो आई होप अब हम लोग फॉरवर्ड, यस। सो गाइस, जैसा कि हम लोग फॉरवर्ड कर चुके हैं,
तो जिन कैंडिडेट्स ने दिया होगा, ठीक है, वो इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे कि क्या सर ऐसा ही सॉफ्टवेयर था, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, ठीक है, ऑलराइट, कि ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि हाई कोर्ट के अंदर दिया जा रहा है, बट मैं 100% इसलिए ये सोच रहा हूँ कि सेम फॉर्मेट आपको यही देखने के लिए मिलेगा, सेम फॉर्मेट आपको यही वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो वहाँ पे आपकी पिक भी है, फोटो, नेम वगैरह, रोल नंबर मेंशन रहता है, बट ये सेम फॉर्मेट बनाया गया है, सेम यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को समझने वाले हैं। देख लो, आप यहाँ पे दी है नेट स्पीड है, तो वहाँ पे नेट स्पीड एंड ग्रॉस स्पीड कुछ भी नहीं शो हो रही, तो आपको परेशान नहीं होना है। ऑलराइट, कि आप वहाँ पे नेट स्पीड या ग्रॉस स्पीड के चक्कर में पड़ जाएं कि कब शो होगी, कब हमें दिखेगी। और टोटल वर्ड्स भी वहाँ पे नहीं मेंशन है। तो लेकिन टोटल वर्ड्स नहीं मेंशन है, बट ये गेस पूरा किया जा रहा है कि जो टोटल वर्ड्स की जो लिमिट है वहाँ पे, वो आपके 505 से 510 वर्ड की वहाँ पे लिमिट दिखाई दे रही है। ऑलराइट, वहाँ पे 505 से 510 वर्ड ही टोटल आ रहे हैं, इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये देखो 2-3 चीज़ें हो गई, और एक्यूरेसी वहाँ पे बिल्कुल आपकी मेंशन नहीं हो रही है। ओके, एक्यूरेसी वहाँ पे बिल्कुल से हिडन है, तो वहाँ पे एक्यूरेसी भी आपकी नहीं दी होगी। और रही टाइम रिमेनिंग, तो ये चीज़ें वहाँ पे पूरा आपका मेंशन होगा कि आपके पास कितने मिनट्स का टाइम रिमेन है, बचा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना। और जो ये सेकंड वाला है जो आपका बीच में है, ये आपका परसेंटेज वहाँ पे कंप्लीट चल रहा है, ठीक है। इसी चीज़ को लेके बहुत कैंडिडेट्स परेशान हैं कि जो परसेंटेज आपका दिखेगा वो दोनों पैराग्राफ के मिड पे दिखेगा, ये ऊपर उनका सेम फॉर्मेट होगा, और इसी फॉर्मेट को हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपकी भरती जाएगी, और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो ये आपकी 100% यहाँ पे हो जाएगी। तो सेम यही सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। ऊपर सेम आपका ऐसे सेम फॉर्मेट दिखेगा, और इसी को ही यहाँ पे टाइप करना है, और बीच में आपका पूरा परसेंटेज शो होगा। यहाँ पे आपकी टोटल वर्ड्स भी कुछ नहीं शो होगा, ना तो आपकी नेट स्पीड दिखाई देगी, ना तो आपकी एक्यूरेसी मेंशन होगी, ना तो आपका जो टाइम रिमेनिंग है वो सारी चीज़ें दिखेंगी, बट सेम फॉर्मेट यही है। और ये जो लेटर्स होंगे वो आपके रेड नहीं होंगे, इन चीज़ों को आपको समझना है। वहाँ पे आपके ब्लैक लेटर्स में दिए होंगे, फॉन्ट आपका छोटा ही होगा, इसमें भी कुछ ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं दिखाया है, तो फॉन्ट भी आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा, 10-11 का फॉन्ट साइज वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, और कुछ हाईलाइट नहीं होगा, सेम ऐसे ही है। ऑलराइट, तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और कहीं कहीं पे प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा ये हो रही है कि आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो कैंडिडेट्स करेंगे वो थोड़ा सा स्पेस को देख के थोड़ा सा टाइप करें, क्योंकि स्पेस का वहाँ पे कहीं कहीं पे उन्होंने 2 स्पेस की सेटिंग कर दी है। वो कैसे होती है, इन चीज़ों को आप समझ लीजिए, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जिन कैंडिडेट्स को समझ में आ जाए तो उनके लिए तो सही रहेगा, क्योंकि उनको जिनको देना है, ठीक है, तो उनके लिए बेस्ट होगा। तो देखो कैसे आपको एक चीज़ मेंशन करना है, जब देखना है तो आपको ये देखना है कि आई एम, जो आई एम है, इसके बाद देखो ऑफ में है, दी में है, ठीक है, ओपिनियन में है, दैट में है, दिस में। तो यहाँ पे देखो स्पेस आपको सेम दिख रहा है कि नहीं, कि सेम ही इसमें स्पेस दिख रहा है, सेम जगह है। तो आपको एक एक स्पेस लगाते हुए चीज़ों को टाइप करते हुए आगे आपको फॉरवर्ड करना है। लेकिन जब बात देखो, सपोज डेट मान लो कि ये मान लो दिया हुआ है कि यहाँ पे नॉट के बाद अगर आपको दिख रहा है कि नहीं यार ये जगह तो मुझे तो ज़्यादा समझ में आ रही, मान लो कि यहाँ पे बीन लिखा हुआ है, तब वहाँ पे देखो आपको क्या करना है। जब आपको सेम चीज़ें देखना है, जब आपको लगे कि जगह थोड़ा से ज़्यादा है, तो आप डबल स्पेस ज़रूर मारिएगा। ऑलराइट, उसकी कुछ मिस्टेक्स नहीं काउंट होती है, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सेम यही फॉर्मेट है, जिन कैंडिडेट्स ने दिया उनसे आप पूछ लीजिएगा, या जब आप जाएंगे तो इन चीज़ों को आप वहाँ खुद देख लेंगे। ऑलराइट, क्योंकि ये सरकारी जॉब फैक्ट्स हैं, ये आपको मिसगाइड करने का तरीका नहीं अपनाती है, और आप बढ़िया से अच्छे से डाउट्स को क्लियर करें और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच, और फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में।